नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत समाचार और आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको कहानी सुनाएंगे सियासत के बाहुबली राजा भैया की। कहते हैं केंद्र की राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। राजनीति की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के नेता काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के नेताओं का जब भी जिक्र आता है तो आंखों के सामने सियासत के बाहुबली कहे जाने वाले राजा भैया का नाम खुद ब खुद आ जाता है। आपको बता दें, राजा भैया का राजनीतिक जीवन, उनका परिवार, उनसे जुड़े विवाद और मज़ेदार किस्से हमेशा उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बेहद खास हिस्सा रहे हैं। राजा भैया, जिनका नाम किडनैपिंग, लूट और घोटाले जैसे कई मामलों से जुड़ा। राजा भैया, जिनका जेल से पुराना नाता रहा। ये वो नाम है जो प्रतापगढ़ में सालों से सुनाई देता है। ये वो नाम है जो सियासत के बाहुबली हैं। देश में बेशक राजे रजवाड़े और रियासतें खत्म हुए सालों बीत चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की जनता आज भी रघुराज प्रताप सिंह को राजा मानकर उनकी पूजा करती है। इस इलाके में सिर्फ और सिर्फ राजा भैया और उनके परिवार की हुकूमत चलती है। आज हम आपको राजा भैया की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे किस्से सुनाएंगे जो आज से पहले आपने शायद ही सुने हों। राजा भैया का जन्म 31 अक्टूबर 1967 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता प्रतापगढ़ की भदरी रियासत के उत्तराधिकारी थे, यानी राजा भैया चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए और दबंगई उनके खून में हमेशा रही। पिता की तरह राजा भैया का कद भी प्रतापगढ़ में हमेशा से काफ़ी ऊंचा रहा और आज भी राजा भैया चर्चा का विषय है। इंदिरा गांधी के शासन में राजा भैया के पिता उदय प्रताप ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी। दरअसल उदय प्रताप की रियासत यानी प्रतापगढ़ कांग्रेस के पारंपरिक गढ़ रायबरेली से बेहद करीब है, इसलिए इंदिरा गांधी की इस इलाके में खासा दिलचस्पी रही। 1974 में राजा भैया के पिता उदय प्रताप ने अपनी रियासत को एक अलग राज्य घोषित कर दिया। ये बात दिल्ली तक पहुंची। इंदिरा गांधी ने तुरंत सेना की टुकड़ी प्रतापगढ़ भेज दी। कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक कांग्रेस से राजा भैया के परिवार की दूरी बरकरार रही। आपको बता दें, राजा भैया बेशक शाही परिवार से हैं। उनके परिवार की राजनेताओं से हमेशा नज़दीकियां रहीं, लेकिन वो कभी किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं हुए। 1993 में राजा भैया ने राजनीति में कदम रखा। लगातार जीत का स्वाद उन्होंने चखा। राजा भैया का नाम रघुराज प्रताप सिंह उनके बाबा ने रखा और बाबा ने ही सबसे पहले उन्हें राजा बुलाना शुरू किया। राजा भैया की पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद से हुई। सबसे पहले नारायणी आश्रम के महाप्रभु स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया। बाद में इलाहाबाद के स्काउट एंड गार्डन स्कूल से आगे की पढ़ाई की। लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। घुड़सवारी का शौक रखने वाले राजा भैया खाली वक्त में यही करते हैं। निशानेबाजी में उन्हें खासा रुचि है। सियासत के बाहुबली राजा भैया को एक और शौक है और वो है एयरक्राफ्ट उड़ाना। एक बार प्लेन उड़ाते उड़ाते राजा भैया बाल बचे, बावजूद इसके शौक आज तक कायम है। राजा भैया की शादी बस्ती रियासत की राजकुमारी भानवी देवी से हुई है। इन दोनों के 4 बच्चे हैं। राजनीतिक जीवन की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 1993 से, जब राजा भैया ने प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। उस वक्त कुंडा सीट पर कांग्रेस के नियाज हसन का दबदबा था। नियाज कुंडा से 6 बार सीट जीते, लेकिन 26 साल के राजा भैया ने अकेले न सिर्फ उन्हें चुनौती दी बल्कि जीत दर्ज की। पहली बार कल्याण सिंह सरकार में राजा भैया को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। उसके बाद भाजपा सरकार में खेल कूद और युवा कल्याण मंत्री वो बनाए गए। राजनाथ सिंह के काफ़ी करीबी राजा भैया माना जाते हैं। 2004 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो राजा भैया खाद्य और रसद मंत्री बने।
आपको बता दें, राजा भैया की जिंदगी हमेशा से एक विवादित किताब की तरह रही है। 2002 में भाजपा और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई। इस दौरान राजा भैया पर झांसी के पूर्व विधायक पूरन सिंह बुंदेला के अपहरण का आरोप लगा। राजा भैया पर मायावती के मुख्यमंत्री रहते पोटा के तहत कार्यवाही हुई। उन्हें 2.5 साल तक जेल रहना पड़ा। हालांकि बाद में उनके ऊपर से पोटा कानून हटा दिया गया। राजा भैया को लेकर कई तरह की अफवाहें समय समय पर सामने आई हैं। एक अफवाह है उनके आंगन में बने तालाब से नरकंकाल और हथियार मिलने की। इस रहस्यमयी तालाब को लेकर कई किस्से कहानियां मशहूर हैं। इस तरह की अफवाहें भी उड़ाई जाती हैं कि तालाब में मगरमच्छ रखे गए हैं। राजा भैया अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारने के लिए इसी तालाब में डाल देते हैं।